गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एलाइड एंगल के बारे में समझ में आया था। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल निकालने के लिए मैंने सीख गया था। आज का जो क्लास है हम लोग का वो कंपाउंड एंगल के बारे में सीखेंगे। तो कंपाउंड एंगल क्या है? कुछ मिक्सचअप यानी मल्टीपल एंगल के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ मिला जुला का एंगल देखने को मिलेगा। तो एलाइड एंगल में आपको एक लिमिटेशन था कि किस एंगल तक हो रहा था। तो जैसे मान लीजिए 75 डिग्री अगर निकालना होगा तो वो एलाइड एंगल से नहीं निकाल सकते हैं। 15 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना होगा तो आप एलाइड एंगल से नहीं निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग जैसे साइन 75 डिग्री या साइन 15 डिग्री या tan 105 डिग्री, तो ये सारा एंगल पर आज हम लोग बात करते हैं। तो उस एंगल को हम लोग आज से हम लोग समझेंगे, कंपाउंड एंगल के नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट एक डायग्राम को समझेंगे, यानी एक फोटो समझते हैं। अगर ये फोटो समझ में आ गया आपको तो सारा आज कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा कंपाउंड एंगल। एक बात और बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं कि ये जो हम लोग आज सीखने वाले हैं फार्मूला, ऐसा नहीं कि फार्मूला अगर हम लोग नहीं जनरेट करें, यानी एक नया जो फार्मूला हो रहा है उसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं, नहीं भी जनरेट करेंगे तो मेरा काम चलेगा। लेकिन एक अफसोस रह जाएगा कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला सर लिख दिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्यों होता है, वो एक अफसोस का रह जाएगा कि मैंने नहीं सीखा कि कैसे ये फार्मूला जनरेट होता है। तो उसी को आज हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट ये फोटो को आप समझिए बढ़िया से। क्या कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। तो एक्स एक्सिस के साथ मैंने एक रे लिया, रेड रे लिया, और इस रेड रे के साथ मैंने एक लिया रे, ये ब्लू रे लिया मैंने। अब ये एक्स एक्सिस का साथ जो एंगल बन रहा है वो ए एंगल बनाया, और रेड रे के साथ मैंने एंगल बनाया बी रे। अब ये ब्लू वाला जो रे है एकदम आराम से कूल और समझिए, यहां तक समझ में आ गया ना कि एक्स एक्सिस के साथ मैंने ए एंगल बनाया और रेड रे जो है उसके साथ एंगल मैंने बी बनाया, यानी ए और बी का बात होगा अभी। अब यहां से समझेंगे कि ये जो ब्लू रे है उस पर एक पॉइंट मैं दिखा दिया, पी पॉइंट। एक पॉइंट क्या ले लिया मैं, पी। इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, वो हो गया आपके पास एस पॉइंट। उसी पी पॉइंट से रेड रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्यू पॉइंट, एंड क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, टी पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया ये टी पॉइंट। और इस क्यू से पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, आर पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया, यानी अब आपके पास समझ में आ गया। तो ये ए एंगल और ये बी एंगल का बात जो हो रहा है, ये पूरा एंगल का अगर बात करेंगे तो कितना होगा, यहां से यहां तक एंगल, तो आप ऑब्वियसली तुरंत बोल दोगे कि ये एंगल ए प्लस बी, ये पूरा एंगल ए प्लस बी है। तो आज का जो हमारा क्लास है साइन ए प्लस बी का फार्मूला जनरेट करने वाले हम लोग हैं, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे। अब ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ऐसे तो फिजिक्स वाले सर आपको समझा ही दिए होंगे, लेकिन वो क्यों होता है वो सर नहीं बताए होंगे आपको। वो सिर्फ अप्लाई करना है, फार्मूला यूज है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में जरूरत है इसलिए कर लिए। तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि ये जनरेट करेंगे फार्मूला कि क्यों और कैसे हो रहा है। अब आप यहां से समझिए, ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब आप देखो यहां से ये एंगल ये है, तो ये एंगल क्या होगा आप इसको समझेंगे पहले। तो आप एकदम जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो होगा वो ए ही होगा। कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। ये जो है यहाँ 90 डिग्री है और ये एंगल ये है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस ये होगा। ये एंगल जो होगा, यहाँ जो एंगल हम लोग बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, 90 माइनस ये बनाएंगे, क्योंकि ये वाला ए एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा आपके पास कितना होगा, 90 माइनस ये होगा। अब ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस ये होगा। अब यहां तो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ही कर दिया, यानी यहां तो 90 डिग्री है ही, यहां पे 90 डिग्री है, और ये एंगल 90 माइनस ये है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, ये एंगल होगा। तो यहां भी हमारे पास कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि ये एंगल जो है ए एंगल है। चलिए अब आप यहां से आते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए यहां से देखेंगे कि इस ट्रायंगल में लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल में, पी ओ और एस ट्रायंगल में लेते हैं। देख लेंगे बढ़िया से कौन सा ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी ओ और एस का बात कर रहे हैं हम लोग। तो पी और एस में जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या ले रहे हैं हम लोग, यहां से देखते हैं, यहां से आ जाता है पी ओ एस के बात करें तो टोटल एंगल यही है आपके पास ए प्लस बी इसी एंगल इसी ट्रायंगल में बन रहा है। देख लीजिए एक बार बढ़िया से आप, यानी ये देखेंगे इसी में आपका एंगल बन रहा है ए प्लस बी, यानी पी ओ एस में बात करेंगे। तो पी ओ एस में तो साइन का यानी ये एंगल है आपके पास थीटा यानी ए प्लस बी, इसी का सामने का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो गया। बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, ओपी हो गया। समझ में आया होगा। इसके लिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी एस बाई ओपी हो गया। अब पी एस बाई ओपी इस ट्रायंगल में हमारे पास हो गया बात। अब आप पी एस को सेपरेट करके भी आप लिख सकते हैं, जरा सा समझिए। ये जो पी एस है तो इसको आप लिख सकते हैं, आप पी एस को पी आर प्लस आर एस बाई ओपी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है। इसको हम लोग सेपरेट करके लिख दिए सिर्फ। ये जो आपके पास पी एस है उसको हम लोग लिख सकते हैं, सेपरेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पी आर प्लस आर एस बाई आपके पास क्या हो गया, ओपी। अब आप देखो यहां से इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहां से समझेंगे ये जो मैंने लिखा, तो पी आर को पी आर रहने दिए, ये जो आर एस है आपके पास, ये जो आर एस है इसकी जगह पर मैं क्यूटी भी लिख सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता है आपको क्यूटी लिखने की। क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल जो है आर एस टी क्यू जो है एक रेक्टेंगल है, क्योंकि यहां भी 90 यहां भी 90 यहां भी 90 यहां भी 90, तो जितना आर एस होगा वो सेम लेंथ क्यूटी होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हमने क्या किया कि आर एस के प्लेस पे क्यूटी खाली डाल दिया, यहां क्यूटी हो गया। बाई आपके पास क्या है, ओपी, ओपी लिख दीजिए। अब आप पी आर बाई ओपी प्लस क्यूटी बाई ओपी आ गया रेशियो मेरे पास। अब आप देखो कि ये जो रेशियो निकला पी आर बाई ओपी, तो पी आर बाई ओपी इसमें आप आ जाओ। पी आर कहां है आपके पास, पी आर बाई ओपी, इससे कोई रेशियो नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो कि अगर पी आर मेरे पास आ गया है, अब अगर हम वो पी क्यू आ जाता तो बड़ा मजा वाला बात हो जाता। अगर पी आर यहां आया हुआ है और पी क्यू आ जाता तो बहुत अच्छा बात हो जाता। तो अगर नहीं आया है तो आप क्या करो, इसमें पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखो क्या हो गया, यहां से मैंने क्या किया, पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और पी क्यू से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही पी क्यू से मल्टीप्लाई और पी क्यू से डिवाइड किया तो यहां से एक ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो मेरे पास रेडी होने लगा। देखिए पी आर बाई पी क्यू इंटू पी क्यू बाई ओपी हो गया।
अब यहां से देखो, तो पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, इस एंगल के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बन रहा है। तो ये ए एंगल है, यानी ये परपेंडिकुलर हो, अब तो यानी ये तो हाइपोटेनस है, यानी ये बेस है। तो बेस बाई पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, यानी बेस बाई हाइपोटेनस जो होता है वो कॉस कहलाता है, यानी ये जो हो गया कॉस हो गया, क्योंकि ये एंगल ये है, इसलिए तो मैंने क्लियर किया था। यानी ये आपके पास क्या बन गया, कॉस, ये बन गया। अब आप देखो पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी, यहां से देखो पी क्यू बाई ओपी, यानी इस एंगल के लिए, बी एंगल के लिए बन रहा है, यानी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी। तो इस ट्रायंगल में बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल में बन रहा है, पी ओ क्यू के लिए। तो पी क्यू बाई ओपी, ओपी यानी आपके पास क्या बन रहा है, बी एंगल के लिए, इस बी एंगल के लिए क्या बन रहा है, यानी ए बाई दिस। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बनेगा, यहां से आप बोलोगे तो आप बोलेंगे साइन बी, साइन बी बन गया मेरे लिए इसके लिए, इस ट्रायंगल में। अब सेम यहां से देखेंगे, यहां फिर आ जाते हैं क्यूटी बाई, ये तो सिर्फ इसका काम किए, क्यूटी बाई ओपी। तो क्यूटी, क्यूटी कहां है, देखो क्यूटी यहां क्या है, ओपी। तो क्यूटी और ओपी में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं बन रहा है। तो इसमें आप क्या करो कि ओ क्यू, अगर हम ले ले ओ क्यू, यानी ओ क्यू से मल्टीप्लाई और ओ क्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही आप ओ क्यू से मल्टीप्लाई और ओ क्यू से डिवाइड किए, तो यहां आपके पास क्या इंटरेस्टिंग चीज बन गया, देखिए क्यूटी बाई ओ क्यू, क्यूटी, क्यूटी बाई ओ क्यू, क्यूटी बाई ओ क्यू, क्यूटी बाई ओ क्यू, यहां देखिए, यानी इस क्यू ओ टी ट्रायंगल बन रहा है, क्यूटी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भी, क्यूटी बाई ओ क्यू प्लस ओ क्यू बाई ओपी। तो यहां से देखो आप क्यूटी बाई ओ क्यू जो बना, तो एक ट्रायंगल बन रहा, तो इसके अपोजिट, यानी ये एंगल का अपोजिट क्या बन रहा है, क्यूटी बाई ओ क्यू, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो साइन में होता है, यानी आप क्या लिखेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्या लिखाएगा, साइन ए होगा, प्लस ओ क्यू, यहां आप आ जाएंगे ओ क्यू, ओ क्यू कहां है, देखिए ओ क्यू बाई ओपी, यानी इस ट्रायंगल में बन रहा है, यानी बी एंगल के लिए बन रहा है। तो बी एंगल के लिए आपके पास क्या बना, तो आप बताइए जल्दी। तो इस एंगल के लिए क्या बन गया, कॉस बी बन गया। एक बार और आपको समझना होगा, क्योंकि ये जरूरत महसूस हो रही है। पहले आपके पास फिगर समझ में आ गया, मैंने क्या बोला जो सारा क्लियर कर लिया। बस इसको आज एक बार समझ जाएंगे, आपके पास 6 फार्मूला रेडी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। फिर ये फिगर नहीं देखना होगा, यानी एक ही बार काम है फोटो देखना, इसलिए इससे जाहिर सी बात है इसको बढ़िया से देखना ही होगा आपको। आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने डराइव कर लिया, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एंगल ए ले लिया, और ये रेड रेल के लिए हम लोग बी ले लिया, ये टोटल एंगल ए प्लस बी हो गया। मैं साइन ए प्लस बी का बात कर रहा हूं, साइन का ए प्लस बी यानी इस ट्रायंगल में बात होंगे तो पी एस बाई ओपी होगा, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब आप यहां पर मैंने क्या किया, पी क्यू से मल्टीप्लाई और पी क्यू से डिवाइड किए, क्यों किए, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं बन रहा है इसके लिए, तो मैंने इसमें पी क्यू से मल्टीप्लाई और पी क्यू से डिवाइड किया। और यहां जो आपके पास क्यू टी बाई ओपी बन रहा है, यहाँ ओ क्यू बाई ओ क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इससे रेशियो नहीं बन रहा है। तो ये पी आर बाई पी क्यू और पी क्यू बाई ओ पी, क्यू टी बाई ओ क्यू और ओ क्यू बाई ओ पी बना। अब इस
जो बन रहा है ये cos A के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, ये sin B के लिए बन रहा है, sin A के लिए बन रहा है, ये cos B के बन रहा है। क्यों? क्योंकि PR बाई PQ जो है देख लेंगे आप, PR बाई PQ ये है आपके पास। तो इस एंगल के लिए हमारे पास यानी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में कौन सा बन रहा है देख लेंगे। ये जो बन रहा है आपके पास PR बाई PQ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके लिए cos A होगा PQ बाई OP, PQ बाई OP, तो इस ट्रायंगल में बना रहा है यानी POQ के लिए, तो B एंगल के लिए sin B हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे QT बाई OQ, QT बाई OQ, अब आ जाते हैं QT बाई OQ इसके लिए। तो ये ट्रायंगल जब बन रहा है तो यहाँ एंगल जो बनेगा A एंगल बनेगा, इसके लिए sin A रेशियो बन रहा है, और OQ बाई OP जो बन रहा है वो आपके पास देखेंगे OQ बाई OP जो बन रहा है, OQ बाई OP जो बन रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है, तो B एंगल के लिए cos B हो रहा है। तो इसको आप, ये तो मेरे पास फार्मूला बन गया, यानी ये क्लियर हुआ कि sin A प्लस B के लिए cos sin B, sin A cos B। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अगर हम अरेंज कर ले रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो प्लस में है, ये सारा क्या है प्लस में है, तो आप लिख सकते हो इसको sin A प्लस B इज इक्वल टू sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये मेरे पास फार्मूला रेडी हो गया, यानी एक नया फार्मूला हम लोग जनरेट कर लिए, ये फार्मूला हम लोग जनरेट किए। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला बना देता, लिख देता, तो सिर्फ आपको ये मलाल रह जाता कि ये फार्मूला क्यों और कैसे होता है। अब प्रॉब्लम तो बनेगा ही, प्रॉब्लम तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि अब ये कैसे हुआ। तो इस फिगर से हम लोग बना लिए। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, कुछ बुक जैसे एनसीईआरटी अच्छी बुक है, उसमें कुछ ये फार्मूला जो बना है, कुछ ये जो फार्मूला जनरेशन जो जनरेट हुआ है वो अदर फिगर से बना है, तो वो उनका अपना तरीका है और मैं अपने तरीके से। लेकिन ये तो समझ में आया ना कि हम लोग ये फार्मूला कैसे जनरेट किए हैं, वो क्लियर हो गया, यानी इसका डेरिवेशन तो क्लियर है भाई। अब ये भी क्लियर हुआ कि ये कैसे हो रहा है बाबा, ये समझ में आया, यानी अब हमारे दिमाग में आने लगा कि ये फार्मूला कैसे और क्यों हो रहा है। अब यहां से हम लोग समझ गए, अब फिगर का कोई काम नहीं है, बस मैंने क्या बोला था एक बार ही आपको समझना। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं कि sin A प्लस B तो समझ में आ गया, तो sin A माइनस B को हम कैसे बनाएं, sin A माइनस B हम कैसे लिखेंगे, इसको सोचेंगे। तो sin A प्लस B जब बन गया है तो मेरा 90% वर्क हो गया, बस 10% उसी फार्मूला से आगे पीछे करना है हमको। तो यहां करने के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आपको थोड़ा तो दिमाग है ही कि sin A प्लस B है, तो इसके प्लेस पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sin A प्लस, और ये जो B है इसकी जगह पर ऐसे लिख देंगे माइनस B। क्या हो तो गया कि आप जो मैंने बोला sin A, इसको माइनस हटाएंगे मल्टीप्लाई, तो यही तो हो रहा है। अब आपके पास जो बन रहा फार्मूला sin A प्लस B, यानी अब एक ही बार हमको मेहनत करना था, अब हमको बार बार मेहनत नहीं करना है, तो मेहनत मेरा हो गया, अब सार्थक है मेरा। तो अब आप इसको देखेंगे ये A और इसको B, यानी माइनस B एंगल समझेंगे इसको। तो देखिए क्या बन गया, sin A इंटू cos B, तो B में आपको माइनस रखना है, प्लस cos A, और B के जगह पर आपके पास cos sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो B में से आपको ये याद रखना माइनस एंगल रखना है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, वो कहां चले जाएंगे, प्रीवियस क्लास में जो कि मैंने गोला गोला बनाकर मैंने सिखाया था एलाइड एंगल। तो उस एंगल में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो आपको बताया गया था कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी माइनस साइन को ये खा जाता है, और साइन माइनस थीटा इस माइनस साइन फेंक देता है।
बात समझ में आया? यानी ये आपको याद करवाए थे हम लोग, और इसको गोला गोला बना बना के हम लोग देखे थे कि गोल गोल बनाए थे वहां पर, कहाँ, एलाइड एंगल में। तो जब यहां तक हम लोग ये आ गया, तो भाई इस सब तो आपको दिमाग में रखना है, ये नहीं कि मैं पढ़ लिया और कंप्लीट हो गया, वो तो मैं बार बार ही बोल रहा हूं, वो सब नहीं चलेगा आपसे। तो साइन ए, तो ये खा गया, माइनस साइन को क्या करेगा, खा जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या बी है, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस बी हो गया, प्लस कॉस ए। अब ये माइनस साइन क्या करेगा, यहां फेंकेगा, तो जैसे ही फेंका ये माइनस साइन, तो ये प्लस ना हो गया, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी मेरे पास फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, मेरे पास बन गया क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बात समझ में आने लगा? अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो साइन 15 निकालना अब आपके लिए बहुत बड़ा बात नहीं हुआ। तो साइन 15 के लिए आप क्या करोगे यार, कि ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, कि आप क्या करेंगे, साइन 15 निकालना है, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि साइन लिख दिया, और इसमें साइन के साथ आप साइन जैसी लेंगे हम लोग यहां से 45 माइनस 30 डिग्री कर लेंगे, 45 माइनस 30 करेंगे तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे अब आपके पास साइन ए, और यहां पर रेडीमेड फॉर्मूला है आपके पास, साइन ए 45 कॉस बी 30 माइनस कॉस ए 45 और साइन बी 30। फॉर्मूला मेरे पास रेडी हो गया, और आप वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसा ऐसा। तो आप साइन समझ गए, साइन ए प्लस बी सीख गए, साइन ए माइनस बी भी समझ गए। अब कॉस पर बात करेंगे, तो वो भी अब मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, फिगर अब नहीं समझना है, फिगर एक ही बार आपका काम था। अगर हमको कॉस ए प्लस बी के बारे में बात करेगा, कोई अकबकाहट नहीं है, कॉस ए प्लस बी के बारे में बात कर रहा है, तो ए प्लस बी के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, यहां तक तो हमारे पास है ही। तो आप ऐसे सोचो, साइन 90 माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये कोई लिखे ये लिखे, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो साइन 90 माइनस ए प्लस बी, यानी दोनों क्या हो रहा होगा, सेम ही है, यानी ये और ये दोनों कोई अलग नहीं है। बात समझ में आया? तो जैसे ही सेम हो रहा है, तो इसको हम पूरा ए समझेंगे, ये पूरा बी है, तो इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि साइन 90, इसको आप यहां से लिख सकते हैं माइनस ए साइन माइनस ए, और ये एंगल को अगर हम समझ लें माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये एंगल को मैंने बोला कि साइन 90 माइनस ए, और यहां पर माइनस बी करती है, क्या कोई दिक्कत? कॉस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए प्लस बी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दोनों तो एक ही चीज हुआ। तो इसको जगह पर हम लिख रहे हैं साइन माइनस ए इंटू यहां पर लगा दिया माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो आपके पास ये पूरा एंगल को आप ये मानना, और इसको आप क्या मानेंगे, बी। तो आपके पास क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हो गया। साइन, ये पूरा एंगल को मैंने माना ए, और इसको क्या मान लिया मैंने, बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपके पास ये तो आपको बहुत दिन से ही याद होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, यानी अब आप यहां से सोचो कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी ये क्या बन गया, कॉस ए, ये तो कॉस बी है ही,
माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ए, और ये क्या हो गया, साइन बी। तो मेरे पास रेडी हो गया कि साइन ए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला मेरे पास रेडी हो गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी भी समझ में आ गया। अब एक और समझ लेते हैं, कॉस ए माइनस बी। तो उसके लिए अब आपको ज्यादा कुछ परेशान होना ही नहीं है। क्या, क्यों नहीं परेशान होना है, क्योंकि अब आपके पास क्या सीखना है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी को तो आप लिख सकते हैं ना मेरे भाई, क्या लिखेंगे कि कॉस ए प्लस माइनस बी। क्या ये जो लिखे हैं आप इसको ऐसे भी तो लिखा सकता है कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस माइनस बी, यानी ये बी एंगल इसको तोड़ेंगे तो माइनस बी ही तो है, ये तो माइनस ही का रोल कर रहा है, यानी बी माइनस बी रख रहे हैं, इसको माइनस बी एंगल को समझना है। बस इतना बात को तो ध्यान रख के चलना है। तो अब आपके पास क्या हो गया, यानी ये पूरा एंगल जो बन रहा है वो ए एंगल और ये पूरा एंगल बी बन गया। तो अब आपके पास क्या बना, कॉस ए, ये तो फॉर्मूला है ही मेरे पास, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो बी यहां पर क्या है, माइनस एंगल है, माइनस बी समझेंगे इसको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू साइन बी। बी जो है आपके पास माइनस एंगल है। अब आप वही एलाइड एंगल में आ जाइए जो मैंने बात किया था। तो यहां क्या देखेंगे कॉस ए तो ठीक है भाई, कॉस ए है, लेकिन जैसे ही माइनस साइन कॉस बी के साथ जैसे ही लगा हुआ है, माइनस साइन खा गया, ये तो खाता ही है, ये भूखड़ है, बहुत भूखा हुआ है, ये खा जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां माइनस है, ये माइनस साइन नहीं रख सकता है, ये नहीं पचा पाएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन नहीं पचा के वो क्या करता है, माइनस को फेंकता है, वो माइनस को क्या करता है, फेंक देता है। तो जैसे ही माइनस फेंकता है तो माइनस साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो जैसे माइनस फेंका ये प्लस बना, यानी साइन ए इंटू साइन बी। तो मेरे पास चार फार्मूला रेडी हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो मैं बोला हूं कि एक ही बार आपको मेहनत करना है फार्मूला बनाने के लिए, वो फिगर को बार बार नहीं देखना है। तो अब ये भी क्लियर हो गया। अब इसको जरा सा फार्मूला को एक बार याद करने का तरीका मैं दिखला दे रहा हूं, उसके बाद tan का हम लोग बात कर लेंगे, फिर हम लोग tan पे भी बात कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देख लो यहाँ पर प्लस ऐसी ये आगे होगा, ये पीछे होगा, इससे बहुत बड़ा मायने नहीं रखेगा। लेकिन जब आपके पास साइन ए माइनस बी होगा तो मैंने लिखा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पे ऑर्डर मायने रखता है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो साइन a माइनस बी है तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, प्लस वाला में चल जाएगा आपका। अब कॉस a प्लस बी आपको मैंने बताया, कॉस a प्लस बी मैंने बताया, a प्लस बी अगर मैंने लेने के लिए बोला तो मैंने सिखाया क्या आपको, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब याद रखना, यहां पर प्लस है तो माइनस में हो रहा है फॉर्मूला, प्लस है तो माइनस में हो रहा है, ये सारा बात तो याद रखना है बढ़िया से। और जब कॉस ए माइनस बी हो रहा है, ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो रहा है, यानी जब माइनस हो रहा है तो प्लस हो रहा है। तो ये ऑर्डर जरा सा ध्यान से रखना
क्योंकि ए माइनस बी कहाँ है और ए प्लस बी है, उस पर थोड़ा माइनस करेगा। बात समझ में आया? तो आप पहले इसको नोट कर लो फार्मूला को, और ये फार्मूला कैसे हुआ मैंने देख लिया। अब एक लास्ट आपके पास दो फार्मूला हमको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का करना है। तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी तो बहुत सब तो काम कर ही लिए हैं। तो अब यहां से देखो, एक बार बार मैं बोल रहा हूं, a माइनस बी है तो प्लस है, और cos a प्लस बी है तो माइनस है। थोड़ा सा नोट करना ध्यान से भाई, कहीं ये सारा चीज कर लिए और फार्मूला ही गलत कर दिए तो सब बेकार हो गया। तो अब मेरे पास tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी। तो ये tan a प्लस बी है, तो स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ रहा हूं कि sin tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो उसी को अप्लाई कर दीजिए ना। तो क्या अप्लाई करेंगे यहां पे कि sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी हो तो गया, sin a प्लस बी cos a प्लस बी। तो आप तो जनरेट कर ही दिए फार्मूला sin a प्लस बी का। तो ये फार्मूला क्या निकाले हैं, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b बाई cos a प्लस b का क्या निकाले, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब आप देखो कि tan में है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन जब tan का बात कर रहा है तो tan में निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि जब tan में फार्मूला दिया है तो tan में ही निकालिए तो अच्छा लगेगा। तो आप क्या करो कि ये जो cos a है और cos b है, इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, यानी cos a और cos b से दोनों में डिवाइड कर दो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे cos a इंटू cos b हो जाएगा 1। इसको डिवाइड जब करेंगे cos a इंटू cos, एक बनाएगा tan a और इसमें बनाएगा tan b। और जब यहां डिवाइड करेंगे इसमें तो cos b कैंसिल होगा। देखो यहां से जब इससे cos a इंटू cos b से डिवाइड हो रहा है तो ये और ये क्या होगा, डिवाइड में कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। तो sin बाई cos क्या बन गया, tan a। ये बात दिमाग में रखना है कि मैं cos a इंटू cos b से डिवाइड कर रहा हूं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इन्हें की कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें जब डिवाइड करेंगे cos a, तो ये cos a डिवाइड तो sin b बाई cos b, तो यहां प्लस क्या बन गया, tan b। और ये आपके पास जैसे डिवाइड होगा तो ये तो 1 हो गया, माइनस sin बाई cos, sin a बाई cos है tan a, और sin b बाई cos b tan b। तो आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास निकल गया, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या आने लगा समझ में बात? अगर ये सारा बात छोड़ देते तो कितना सारा इंपॉर्टेंट बात रह जाता। फार्मूला तो हम लोग कर ही लेंगे, क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये सारा आंख से निकल जाता है। जो चमक रहा है आपके आंख में वो नहीं दिखता, तो जो ये सब चमकना चाहिए आपकी नजर में। अब आप यहां से सोचो कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला निकाल दिए, तो tan, इसको हटा रहे हैं भाई, कि tan a प्लस, इसको नोट कर लो बढ़िया से। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मजा आ रहा होगा क्लास में आज, देखिए कितना मजा आ रहा है भाई। सारा फार्मूला हम लोग खुद से निकाल रहे हैं, लग रहा है कि मेहनत हो रहा है, ये अपने से मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो हो रहा है। और एक बना हुआ खाना मिल जाता कि लो ये फार्मूला है, ये होता है, तो फिर कैसा लगता, मजा नहीं आता। हाँ क्वेश्चन बनता, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये महसूस नहीं होगा कि कैसे हो रहा है। तो अगर हम लोग tan a माइनस बी का बात करेंगे, कोई बात नहीं, a माइनस बी, अब तो बहुत हम लोग स्मार्ट हो गए। तो आप इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं कि tan a, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, a माइनस बी, यहाँ पर प्लस लिखकर यहाँ पर माइनस बी कर देते हैं। लो ना, हो गया। तो क्या
बन तो गया फार्मूला कि ये है tan A और माइनस बी यानी प्लस बी, प्लस माइनस माइनस बी, ये और ये सेम है। तो अब यहां से क्या बना, आपके पास तो सामने दिख रहा है फार्मूला tan A प्लस बी, तो tan A प्लस tan B प्लस tan B, तो B की जगह पर क्या है एंगल माइनस में, तो माइनस में ही रहना है आपको, बाई 1 माइनस tan A इंटू tan माइनस बी। अब आप देखो यहां से कि tan A तो tan A, अब tan माइनस थीटा यहां पर फिर माइनस साइन फेंक देता है, यहां पे ये माइनस साइन क्या करता है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस साइन फेंका तो यहां पर क्या बन गया माइनस tan B बाई 1। अब ये माइनस साइन फिर फेंकेगा तो ये माइनस माइनस ही क्या बनाएगा प्लस, यानी 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये आपके पास आज का जो मेरा होमवर्क, हमारा जो आज क्लास था वो आज हम लोग रेडी करके बैठ गए। अब आप यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, tan A प्लस बी भी निकालिए, tan A माइनस बी भी बना लिए। तो आपका आज का कुछ हम काम आप करिएगा बैठ के, क्या काम करना है कि साइन 15 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, तो कॉट से कोई कंफ्यूजन नहीं होना, tan आपको पता है तो tan निकाल के रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट 15 डिग्री का आप 75 डिग्री निकाल सकते हैं, कॉस आपके पास अगर दे देगा ये सब, मैं जरा निकालने के लिए फॉर्मूला दे देगा आपसे, अगर आपसे बोल देगा कॉस 105 डिग्री, तो ये आप सब निकालिएगा ऐसा ऐसा है। तो आज का जो क्लास हम लोग का देखें कितना इंटरेस्टिंग क्लास था, एलाइड एंगल से निकलकर हम लोग कंपाउंड एंगल में आ गए, और कंपाउंड एंगल क्या हो रहा है उसको मैंने समझाया और फार्मूला को भी जनरेट कराया। तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन आप फार्मूला जब तक ड्राइव नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे, तो अफसोस में मत रहना कि हमें कैसे हुआ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो वो तो फार्मूला लिख ही लेंगे हम लोग, क्वेश्चन बना ही लेंगे। तो आज का मेरा ये जो टास्क था उसको मैंने कंप्लीट किया। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो फिर से एक बार देखेंगे या फिर आप कमेंट्स वगैरह में लिखेंगे और मैं अच्छा करने की करूँगा। थैंक यू क्लास।